अर्घ्य किसे कहते हैं, अनर्घ्य पद किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जिसको हम खरीद सकते हैं, जो बाजार में मिलता है, वो अर्घ्य कहलाता है। जल को हम पैसे दे करके खरीद सकते हैं, बाजार में मिल जाता है। चंदन को हम पैसे दे करके खरीद सकते हैं, बाजार में मिल जाता है। अक्षत चावल को हम पैसे दे करके खरीद सकते हैं, बाजार में मिल जाया करता है। पुष्प फूल को हम खरीद सकते हैं, मिठाइयों को हम खरीद सकते हैं, बाजार में मिल जाती हैं। दीप और धूप को हम खरीद सकते हैं, बाजार में मिल जाती हैं। फल भी मुझे बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन बाजार में कोई नहीं मिलता है तो अनर्घ्य पद नहीं मिल सकता। हम पैसों को दे करके भगवान नहीं बन सकते, हम पैसों को दे करके मुनिराज नहीं बन सकते, हम पैसों को दे करके आचार्य पद से सुशोभित नहीं हो सकते, हम पैसों को दे करके उपाध्याय नहीं बन सकते, हम पैसों को दे करके मुनि नहीं बन सकते, हम पैसों को दे करके अर्का माता जी नहीं बन सकते, हम पैसों को दे करके छुल्लक एलक जी नहीं बन सकते। वो सब अनर्घ्य पद हैं। तो हम भगवान के चरणों में जाकर के कहते हैं, आपके यहाँ पर सुमितनाथ भगवान हैं, अमन भैया सुमितनाथ भगवान है ना, ये कहते हैं ओम ह्रीं सुमितनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हम बोलते हैं ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणी आचार्य श्री देवनंदी गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हम बोलते हैं ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणी आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेवो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम कहते हैं भगवान जो हमारे पास है जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल है, वो आप रख लीजिए, और जिन पद से आप सुशोभित हैं वो अनर्घ्य पद मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये पद अरहंत का पद, आचार्य परमेष्टि का पद, साधु का पद, अर्का माता जी का पद बाजार में नहीं मिलता, हम पैसों को दे करके खरीद नहीं सकते। वो पद आप मुझे दे दीजिए। जिनको हम पैसों से खरीद सकते हैं वो वस्तुएं आप रख लीजिए, और जिनको हम पैसों से खरीद नहीं सकते हैं, जो बाजार में नहीं मिलता है, वो पद, जिन पदों से आप सुशोभित हैं, वो पद अनर्घ्य पद प्राप्त आए, वो प्राप्त हो, वो मुझे मिल जाए। हे आचार्य भगवान चंद्रगुप्त जी गुरुदेव के चरणों में आप लोग रोज आते हो, यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं, और क्या कहते हैं ओम ह्रीं आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव अनर्घ्य पद प्राप्त आए अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलते ना, बोलते हैं गुरुदेव जिस पद से आप सुशोभित हैं वो पद मुझे दे दीजिए, उन पद से हम भी सुशोभित हो जाएं, और जो बाजार में हमारे पास अष्टद्रव्य मिला हुआ है, अर्घ्य मिला हुआ है, वो अर्घ्य आप रख लीजिए और अनर्घ्य पद मुझे मिल जाए। ऐसी हम भावना पंच परमेष्टि के सामने भाते हैं। समझ में आ गया? तो अर्घ्य किसे कहते हैं? जिसको हम खरीद सकते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाया करती है, वो अर्घ्य कहलाता है। जिनको हम खरीद नहीं सकते हैं, जो बाजार में नहीं मिलती है, वो अनर्घ्य पद कहलाता है। तो अर्घ्य किसे कहते हैं, अनर्घ्य पद किसे कहते हैं? आप लोगों ने समझ लिया। पंच परमेष्टि का पद अनर्घ्य पद कहलाता है, उसको हम खरीद नहीं सकते हैं, और अष्टद्रव्य जिनको हम खरीद सकते हैं वो अर्घ्य कहलाता है। समझ में आ गया अमन भाई, स्वराज भाई? चलेगा, आगे बढ़ते हैं।